दोस्तों, मैं इस समय झीलों की नगरी उदयपुर में हूँ और उदयपुर का एक चर्चित नाम है जो कि राजस्थान और भारत में भी चर्चित है। वो है मंकी मॉम और वो हैं सालूजी जैन। पिछले 10 वर्षों से लगातार घायल वानरों की सेवा कर रही है, चाहे वो करंट लगने से घायल हो जाए, चाहे एक्सीडेंटल घायल हो जाए, चाहे पेड़ों से गिर के घायल हो जाए। दिन रात वानरों की सेवा वो कर रही हैं और एक प्रोजेक्ट भी बनाया है क्योंकि अपने घर को उन्होंने वानरों का घर बना लिया है। दर्जन भर वानर हर समय रहते हैं घायल और उनकी खूब सेवा करती है। बस हो गया। टिंटू को पिला दो। टिंटू अब हट जा 2 मिनट। और इनको अलग अलग बोतल से देते हैं तो अलग अलग बोतल से नहीं पियेंगे, दोनों को पीना भी एक ही बोतल से है। ऐसे तो इनकी कई 3-4 बोतल हैं इनकी। दे रहे हैं अभी। टिंटू को भूख लगी जोर जोर से। रुको रुको। रुको। बेटा अभी रुक जा, पहले इसको छिल्लू पीने दो थोड़ा सा। नहीं ऐसे तो कैसे पियोगे दोनों? टिंटू 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 चिल्लू 2 मिनट। टिंटू को देखिए मेरे पास। खिलौने को नीचे छोड़ दे तो ये लेके नहीं जाएगा। नहीं नीचे नहीं जाता, मतलब जहाँ मैं बैठूंगी वहीं पे ही घूमेगा ये, ऐसे इधर उधर। छिल्लू के दांत नहीं दिखाओगे? 2 दांत आगे वाले हैं छिल्लू, आगे वाले 2 दांत दिखा दिखा। डरा 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 और जोर से। वो भी मेरा साथ में डराने के लिए कि मेरी मम्मी के पास है, मत आना। छोटी चिल्लर और बड़ी चिल्लर आ गए। टिंटू टिंटू देख। दर्जन भर वानर हर समय रहते हैं घायल और उनकी खूब सेवा करती है। अब आप चाहती हैं कि एक बड़ा अस्पताल बन जाए क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में बहुत वानर होते हैं और घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से इनसे देखा और हम जुड़े रहे। आपने निवेदन किया कि लोगों तक हमारा प्रोजेक्ट पहुंचे ताकि लोग मदद करें।
आइए बातचीत करते हैं। देखिए, दो बहुत ही प्यारे प्यारे वानर आप देख रहे हैं, नन्हे नन्हे खूब खेल रहे हैं। और आप जानते हैं कि वानर से चंचल कोई जीव नहीं होता है, और एक महिला अगर घायल वानरों के रेस्क्यू करे तो कितना खतरनाक काम है आप जानते हैं, क्योंकि बड़े बड़े पहलवान वानरों के पास जाने से डरते हैं, और एक महिला होकर जिस तरह का कार्य कर रही है मैं उसको सैल्यूट करता हूँ। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि ये कार्य करने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? देखिए, आप हर शहर में चले जाएं तो आपको डॉग के लिए हॉस्पिटल मिल जाएंगे, जनरल हॉस्पिटल मिल जाएंगे पशुओं के लिए, जहाँ पे कि आपके गाय भैंस बकरी वगैरह का आप इलाज करा सकते हैं। पर वन्य जीवों के लिए ना ही तो संरक्षण के लिए इस तरह के कोई ज़्यादा कदम उठाए गए हैं, और जो विकास की दर जिस तरीके से बढ़ रही है, रोड बन रहे हैं, कंटिन्यू जंगल कट रहे हैं, भूमि की कमी हो रही है, तो उस वजह से बस्तियों में आने के कारण से, बार बार करंट लगने के कारण से, हाईवे पे एक्सीडेंट होने के कारण से, ग्रुप और गैंग वॉर होने के कारण से मंकीज़ के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा इनका जो जैसे पूरे विश्व के अंदर 262 प्रजातियाँ वानरों की पाई जाती हैं, जिसमें से कि हम एक प्रजाति लंगूर के संरक्षण के लिए कार्यरत हैं पिछले 19 वर्षों से। तो इसके अंदर ये जो हमारा वर्क है ये, वो इनको संरक्षित करना है। और ध्यान ये इसलिए आया कि जिस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया हो, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, तो इसलिए एक दबा छुपा पैशन था बचपन से कि मैं वानरों के लिए कुछ करूँ, और जब मौका मिला है तो बस मैं इसी कदम को आगे से आगे लेके जाना चाहती हूँ। वानर बहुत उत्पाती माना जाता है, चंचल माना जाता है, तो शुरुआत जब की तो डर नहीं लगा, कोई आपको चोट नहीं लगी, क्योंकि ये तो बहुत जल्दी काट लेते हैं? जी देखिए, अगर ऐसा कहा जाए कि डर नहीं लगा या वो नहीं लगा, तो मेरे आईडी पर मौजूद है लाइव वीडियो में कई बार मुझे रेस्क्यू के दौरान पे करीबन 6 से 7 बार मंकीज़ काट चुके हैं, बहुत ज़्यादा बाइट कर चुके हैं, जिसकी वजह से रेबीज़ के इंजेक्शन लगे हैं, क्योंकि इनका काटना बहुत एक डेंजरस चीज़ है। ये आपका, अगर आप हल्का सा भी जब ये इंजर्ड होते हैं उस दौरान पे अगर आप 1 मिनट भी चूक जाते हैं तो आपकी जान भी जा सकती है। बड़े वानर सीधे जो अटैक करते हैं तो वो पूरा मांस का लोथड़ा ही बाहर निकाल लेते हैं। और लेकिन मेरा जो डर था, वो डर से ज़्यादा मुझे पैशन था। तो ये कई बार तो अभी पिछले लॉकडाउन में ऐसा भी हुआ कि इन्होंने एक दिन में मुझे 3-3, 4-4 रेस्क्यू में 2 बार काट लिया। और लेकिन हाँ, ये है कि डर के आगे जीत है। तो अब तक कितने वानरों का रेस्क्यू आप कर चुकी हैं? देखिए, हमारा जो वर्क है वो है वन्य जीवों के लिए, पक्षियों के लिए, गिलहरी के लिए और वानरों के लिए। तो इसमें लगभग 30,000 से ज़्यादा अभी तक हम सुरक्षित रेस्क्यू करके, जिनको कि ठीक करके छोड़ा जा चुका है, वो पूरा ऑन रिकॉर्ड वो सब चीज़ें हमारे पास में हैं। तो लगभग अभी 32 के आसपास, 32,000 के आसपास हो चुके हैं, जिसके लिए पूरे अभी इंडिया के अंदर अभी तक मुझे 48 अवार्ड, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेवियर, मंकीज़ मॉम, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेवियर, नेचर सेवियर के लिए इन बच्चों की कार्य के मान सम्मान के लिए मिल चुके हैं। अच्छा, अभी तक आप अपने घर में ये कार्य कर रही है, तो घर के अन्य सदस्य क्या रहते हैं? क्योंकि मैंने देखा है कि आप अकेली घर में रहती है और पूरे घर में वानरों का साम्राज्य आपके। जी देखिए, पहले जो मेरा ऑफिस था, अभी वो ऑफिस अभी 1 साल पहले मैंने खाली किया है, लेकिन पिछले 18 वर्षों से ये जो मेरा शेल्टर था, उसके अलावा एक मैंने अलग से हॉस्पिटल भी बनाया हुआ था जहाँ पर ये वानर रहते थे। तो जहाँ पे मेरा ऑफिस हुआ करता था, जो मेरे बिजनेसेस थे, तो उनको ऑफिस से फिर मैंने घर में भी, यहाँ पे एक शेल्टर ही है ये। और बस अकेले तो इसलिए क्योंकि 24 घंटे ये बच्चे मेरे साथ में रहते हैं, तो ये किसी को मेरे आसपास में आने नहीं देते हैं। और ये मेरा पैशन है, लेकिन ये मुझे अपनी मम्मा समझते हैं, लेकिन मेरे, चाहे मेरी खुद की माँ भी क्यों ना हो, लेकिन ये उनके लिए तो, या फिर ये उनके लिए तो गैर ही है, तो ये किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं। मैं भी बहुत सेफ्टी प्रिकॉशंस उसमें रखती हूँ इनके लिए, तो इसलिए। और जहाँ पे इतिहास बनाने की बात आती है और इन वन्य जीवों को सुरक्षित करने की बात आती है, तो वहाँ इनको सुरक्षित करने के लिए इससे बड़ी और कोई खुशी मेरे लिए नहीं है। अच्छा, ये जो छोटे छोटे वानर हैं, ये तो मैंने सुना है कि जो माएँ मर जाती है, उनके छोटे बच्चों को आप पे पालती है, फिर उनको बड़ा करके छोड़ती है, तो ये उन्हीं में से 2 जो खेल रहे हैं? जी, इसमें एक तो हमने मिलिट्री कैंट एरिया से रेस्क्यू किया था। इसकी मदर ने, जैसे कई बार ये भी होता है कि जंगलों के अंदर कंटीली झाड़ियाँ होती हैं या फिर कुछ पत्ते जहरीले होते हैं, तो इनके साथ में ये भी एक खतरा है, भूख लगी होती है। अब इनको
नहीं चाहते हुए भी कई बार इस तरह की वनस्पति ये खा लेते हैं कि जो कि इनके अंदर बॉडी के अंदर जहर बना देता है। तो इसकी मदर के साथ में यही हुआ था कि इसका जन्म होने वाला था और टाइम से पहले ही इसका जन्म हो गया। उसने कुछ जहरीली पत्तियां खा ली थी, तो हम लोग लेट नाइट जब गए तो मेरे सामने ही इस बच्चे का जन्म हुआ और इसकी माँ की हालत गंभीर थी, तो मैंने ही इसकी डिलीवरी कराई थी। तो तब से ये बच्चा मेरे साथ में है। और ये जो दूसरा बच्चा है टिंटू, इसकी मदर काफ़ी ऊंचाई से गिर गई थी, वो बहुत कमज़ोर थी, तो ऊंचाई से गिरने के कारण से इस बच्चे का जन्म हुआ और आज ये बच्चा 25 दिन का है। सालू जी, मैंने एक और बात सुनी है कि इन वानरों की सेवा के लिए, इनको सुरक्षित रखने के लिए आपने अपनी ज़मीन तक बेची है, क्या ये सही? जी, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप लोग जैसे आप नॉर्मल भी देख रहे होंगे कि सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे एडल्ट, बहुत सारे मिड एज बच्चे, बहुत सारे छोटे छोटे पक्षी, गिलहरियाँ जिनकी आँख भी नहीं खुली होती, उनके लिए मैं काम करती हूँ। तो उसके लिए ये दिखने में आपको बहुत एक इजी वर्क लगेगा, लेकिन हाँ, वाइल्ड लाइफ जो संरक्षण का जो वर्क है, इसमें किसी तरह की कोई सरकारी सहायता नहीं होती है, लेकिन ये मेरा पैशन था और अपने पैशन के लिए मैंने अपना जो हमारी शॉप थी, एक ड्राई क्लीनिंग शॉप था, मेरा सोया फूड की फैक्ट्री थी, मेरा खुद का घर था, वो सब चीज़ें मैंने पूरा बाइंड अप करके अपने शौक़ को आगे बढ़ाया। और इनका जो संरक्षण है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि दवाइयाँ बहुत ज़्यादा महंगी हैं बर्न की, और जो इनका जो खिलाना है, आप इनको एक ही घास पत्ते नहीं खिला सकते पूरे दिन। इनके लिए आपको मूंगफली चाहिए, चने चाहिए, पोहा चाहिए, रजका चाहिए, हर तरह के फ्रूट्स चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, ये आपको एवरीडे देना है। इन छोटे बच्चों के लिए आपको अलग अलग तरह की मल्टीविटामिन्स हैं। ड्राई फॉर्म में जो लैक्टोजिन पाउडर, सेरेलिक पाउडर आता है, वो 200 रुपये का सिर्फ 200 ग्राम ही आता है, जो कि 1 या 2 दिन भी नहीं चलता है। तो ये जो है बहुत एक्सपेंसिव है, बट फिर भी मैं ये मानती हूँ कि जो ऊपर वाले ने दिया था और जो नेचर ने मुझे दिया था, अब मुझे अंदर तक सेटिस्फेक्शन है, वो मैंने उन्हीं को समर्पित कर दिया है। इन बच्चों के लिए मैंने वो समर्पित कर दिया है, जहाँ पे कि एक ही छत के नीचे इनके लिए शेल्टर, हॉस्पिटल, हैंडीकैप्ड ऑर्फन एज होम जो है, वो सभी सुविधाएं इनके लिए एक ही छत के नीचे होंगी। तो देखिए, आप सुन रहे हैं सालू जी क्या कर रही हैं कि मैंने अपनी फैक्ट्री बेच दी, अपनी दुकान बेच दी, अपनी ज़मीन बेच दी, और अब एक सपना है कि इनके लिए एक अलग सेपरेट अस्पताल बना दिया जाए, जहाँ पर इनका ऑपरेशन हो सके, उनकी सेवा हो सके। अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनमें अलग अलग तरह के वानर की अनेक प्रजाति होती है, उनको अलग अलग है, क्योंकि ये झगड़ते बहुत ज़्यादा, आप जानते हैं, उत्पाती बहुत होते हैं। एक प्रजाति दूसरी प्रजाति को पसंद नहीं करती। बड़ा मज़ा आ रहा है, मैं भी हनुमान भक्त हूँ और मुझे बात से ज़्यादा इनमें ध्यान है और ये खूब आनंद ले रहे हैं। और वैसे भी वानर का ये जो हंगामा है देखकर हर व्यक्ति को मज़ा आता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सालू जी जैन ने जो ये एक प्रोजेक्ट तैयार किया है कि वानरों की सेवा की जाए, उसमें आप मदद कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे हमारे दर्शकों से, क्या निवेदन करेंगे? जी, देखिए, इनको संरक्षित करने की दिशा में जो प्रयास जो हम कर रहे हैं, इनके लिए जो हॉस्पिटल बनाने का जो हमारा जो काम जो स्टार्ट हो चुका है, तो मैं उसके लिए ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह की सुविधा इंसानों के लिए है चिकित्सा के क्षेत्र में, उस तरह की ही चिकित्सा सुविधाएं इनके लिए भी हों। क्योंकि अगर मैं आपको एक बहुत छोटे से उदाहरण से 2 शब्दों में समझाना चाहूँगी कि आज आप अगर आपके घर के आसपास देखेंगे तो आपको कौवे कहीं नज़र नहीं आएंगे, नीलकंठ आपको कहीं पक्षी नज़र नहीं आएगा, आपको स्पैरो छोटी सी एक गोरैया चिड़ी आपको नज़र नहीं आएगी। क्यों? और आने वाले समय में जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, उसी तरीके से वन्य जीवों की जो संख्या है वो दिन पर दिन बहुत ज़्यादा घटती जा रही है। तो इनको संरक्षित करने के लिए, हमें इनको बचाने के लिए हर तरीके से संभव प्रयास करना होगा, और उस प्रयास को आगे और ले जाने के लिए, उतने बड़े एक लेवल पे ले जाने के लिए मुझे आप सभी लोगों की सहायता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ताकि आने वाले समय में हम अपनी जनरेशन को, अपनी पीढ़ियों को विरासत में कम से कम ये एक देखने के लिए दिए जा सकें। बाकी तो आज सबके हाथ में मोबाइल है, सब कुछ गूगल पे सब कोई कुछ देख सकते हैं, पर सिर्फ गूगल ही एक ज़िंदगी का आज हिस्सा नहीं है जिसको हम लोग मान रहे हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है, सेव एनिमल्स, सेव नेचर एंड सेव वाइल्ड लाइफ।